हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग्स। मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। बहुत दिन हो चुके हैं मैंने आपसे बात नहीं की है क्योंकि स्टडी टाइम चल रहा है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो डेली डेली वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपसे मैंने कई दिन हो गए, आई थिंक 15-20 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे वीडियो डालने का। क्योंकि घर के काम है, फिर अपनी भी पढ़ाई है और पढ़ाई करनी है तो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है पूरा प्रॉपरली। अगर मैं वीडियो डालने लग जाऊँ तो वो चीज़ है कि पढ़ाई स्किप हो जाती है, तो पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है और घर में भी देखना पड़ता है, तो वीडियो नहीं आ पाती मेरी। सोचा आज बहुत दिनों बाद आपसे बात कर लूँ कि कैसी चल रही है स्टडी आप लोगों की। और आई थिंक अब तो सबका सिलेबस कवर भी हो गया होगा और रिवीजन चल रही होगी, और बच्चों की औरों की भी जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। अप्रैल में एग्ज़ाम है तो अपनी तैयारी ज़ोरों से रखिएगा। मैं भी अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी, मैं आपको दिखाती। इसमें से ये है नागरिक शास्त्र, सिविक्स का है मेरा। ये एडिशन है 2021-22 का है, पुराना है बट काफ़ी है इसमें क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए यही सही है। बुक मोस्टली हो चुकी है, लेकिन ये है कि बुक पढ़ने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन माइंड से स्किप हो जाता है कुछ, तो वो माइंड में नहीं रहता है, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव लगाने ज़रूरी होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो माइंड में काफ़ी दिनों तक सेव रहते हैं। और यही कहना चाहते हैं, अपनी तैयारी ज़ोरों से रखिएगा। और एग्ज़ाम आ रहा है और कभी कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बट अपने सपने साकार करने हैं, अपने सपनों को ज़िंदा रखना है, तो पढ़ाई करनी है अच्छे से। और रात का टाइम हो रहा है, मैं अपनी स्टडी बेड पे ही करती हूँ क्योंकि मेज पे हो नहीं पाती है सही से। बट मेरे बच्चे सो रहे हैं इस टाइम, रात के 12 बज रहे हैं। देखते पढ़ाई करूँगी, जब नींद आएगी तब सो जाऊँगी, क्योंकि नींद आए और पढ़ाई करते रहो तो फिर माइंड सिर्फ सोने के लिए कहता है कि सो जाओ, थक गया है। लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अभी एक प्रैक्टिस सेट करा है। मैंने करा है राज्य की परिभाषा और ये इसका सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत तत्व, ये मैंने अभी करे हैं। 2 घंटे में मेरा सी पॉइंट क्लियर हो गया है। राज्य की परिभाषा किसने दी थी और ये सब चीज़। उसके बाद मैं अब दूसरा टॉपिक शुरू करूँगी, तो यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया है, वो मैंने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट करूँगी। इसमें एक्चुअली टॉपिक वाइज दे रखा है, अच्छा दे रखा है, तो इसी में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बट टाइम नहीं मिल पाता है, एक हाउसवाइफ को बहुत काम देखने पड़ते हैं। लेकिन यही है, सबको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको ही पता है कि लाइफ कैसे चलती है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती हैं और सबको फेस करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता है, बट डीमोटिव होने से अच्छा है अपने आप को मोटिवेट रखना। इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ। बट मैं कुछ दिनों से परेशान भी थी। ये तो चलता रहता है हर एक
सबकी लाइफ में परेशानी आती रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं। तो मेरी लाइफ में भी आती है प्रॉब्लम। ये नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी है जब एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। यही है कि नौकरी ज़रूरी है। सबकी लाइफ के लिए नौकरी एक ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहो। ये है कि मुझे अवसर नहीं मिला है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तक आपकी जॉब क्यों नहीं लगी, तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगी। बट मेरी जॉब नहीं लगने का कारण यही है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला। और जब अब जाके गाइडेंस मिला है, और 2022 का मैंने फॉर्म भरा था और तब जाके मैंने उसे फिल कराया। और यूपी का है तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट जब शादी हो गई तो यूपी में आके फिर अपने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं मैंने, ताकि मैं इधर का फॉर्म फिल कर सकूँ। और इसलिए मैं यूपी के फॉर्म आप भर सकते हो। इसलिए मैंने 2022 में 22 का फॉर्म भरा है, जो अब जाके उसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो कोशिश है। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई रियलिटी बताऊँ तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, जूनियर एडेड का एग्ज़ाम था। हाँ, तब इसे शुरू करी थी मैंने 2020 के समथिंग मैंने स्टार्ट की है। 2020 के समथिंग मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की यूपी की। और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जूनियर एडेड का। तो मैंने उसमें एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, सिक्स टू 9 क्लास तक की पढ़ी थी मैंने, 6 to 9th क्लास। तो उसमें से ही मैंने यानी कि 6 to 9th क्लास तक की पढ़ी थी। बट मेरी मैथ्स और ये चीज़ें वीक थी पहले, इंग्लिश मैथ्स ये सब, क्योंकि फ़र्स्ट एग्ज़ाम था। कुछ आइडिया नहीं था मुझे कैसा पेपर आएगा, और गाइडेंस भी नहीं थी किसी की। कैसे मैंने बिना कोचिंग के ही मैंने उसमें स्कोर किया था 75 के आसपास। यूपी बोर्ड की बुक पढ़ी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने राजस्थान का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। बट बोलते हैं ना, असफलता के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। और एक बार ठोकर खा के ज़रूर कामयाबी ज़रूर मिलती है। एक बार ठोकर लगनी ज़रूरी है लाइफ में। जब ठोकर लगेगी तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो थोड़ा नॉलेज हो गया अपना स्कोर देख के कि हाँ हम किस लेवल पे हैं। तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने और प्रयास किया है। ये नहीं है कि मैंने अपना प्रयास छोड़ दिया है। मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, टाइम मिल जाता है जब मैं पढ़ लेती हूँ, और नहीं मिलता तो फिर नहीं पढ़ती। और कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि माइंड ऑफ होता है, माइंड अपसेट होता है, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता, इसलिए स्किप हो जाती है पढ़ाई। क्योंकि हम घर में ही है, घर में रह के माइंड ऑफ रह जाता है, कहीं आना जाना नहीं है, घर में ही रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। अपने सपनों को पूरा करना है, उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहूँगी जब तक मैं सफल नहीं हो जाती। और मैंने अपनी उम्मीदें हमेशा जगाए रखी हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगी, यही कोशिश है। अब देखते हैं। यूपी एक तो डीमोटिव तो इसलिए भी हो जाते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है इसमें,
और इतने लोगों ने फॉर्म भरा है यूपी टीजीटी पीजीटी का कि क्या बताऊँ, 13 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा है। और सबसे ज़्यादा तो कंपटीशन एसएसटी का ही है, सोशल स्टडी का। उसमें बहुत बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और वैकेंसी सिर्फ इक्का दुक्का है, यानी कि 5-6 वैकेंसी हैं, 5 6 7 8 होंगी। तो डिमोटिव तो हो ही जाता है, क्योंकि इतना बड़ा यूपी है और पूरे इंडिया से भी भरा होगा। यूपी वालों ने तो भरा ही होगा और इंडिया लेवल पे भी अप्लाई करा होगा। ये सोच सोच के मैं डिमोटिव हो जाते हैं कभी कभी, बट उम्मीद जगा रखी है, हार नहीं माननी, प्रयास करने हैं। और इसके बाद मेरा एग्ज़ाम डीएसएसबी का है, बट मैं तो यही चाहती हूँ मेरा जो होम टाउन है, जो अब मैं इधर रहती हूँ, मैं शादी होके यूपी में रहती हूँ, तो मेरी जॉब यूपी में ही लग जाए, क्योंकि यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर के पास ही सब चीज़ फैसिलिटी मिल जाए तो कोशिश रहेगी इन 7-8 वैकेंसी में मेरा भी नाम हो। तो आई होप बना रखी इच्छाएं, सपने ज़रूर पूरे होंगे। वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा एक वीडियो डाली दूँ, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम है। मैंने सोचा इससे आपसे कनेक्टिविटी भी रहती है, आप लोगों से थोड़ा अच्छा लगता है अपने आप से बात करना। अपने आप से तो नहीं, फ़िलहाल तो मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, तो अच्छा फील होता है थोड़ा। कोई है तो नहीं, लेकिन आपसे ही बात कर लूँ तो एक स्टडी से रिलेटेड बात होनी ज़रूरी है लाइफ में। ये पानी का जग है और ये बुक्स रखी हैं, और इधर भी मेरी बुक्स है। ये मैंने नोट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें से नोट्स बनाए थे, ये थ्योरी के नोट्स बनाए थे मैंने, पॉलिटिकल थ्योरी के, दिखाई दे रहे हो तो ये एक एक चैप्टर के, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, बट जैसे भी है मुझको समझ में आना ज़रूरी है। किसी और को थोड़ी पढ़ना है, मुझको ही पढ़ना है, तो मेरी राइटिंग मुझे को समझ में आएगी, किसी और को थोड़ी आएगी। तो तैयारी करते रहिए, आप भी करते रहिए और हम भी कर रहे हैं तैयारी। देखते हैं कब नौकरी लगेगी, कब लाइफ हमें गिराएगी उठाएगी, कहाँ कहाँ के ठोकर खिला रही है ज़िंदगी। सफल जीवन बनाने के लिए हमें प्रयास ज़रूर करना है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सफल होने के लिए हमें प्रयास करना है, चाहे वैकेंसी कम हो या ज़्यादा, हमें अपना 100% देना है। और कोशिश है इस साल तो ज़रूर एक नौकरी ज़रूर लगे। अब काफ़ी देर हो चुकी है, 10 मिनट की बात आपसे कर ली मैंने, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और कमेंट करके बताइए अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, बाय, गुड नाइट।